Assalamualaikum all viewers, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों अभी हम 16वां पार्ट अपलोड करते हैं जनरल साइंस के MCQs का। ये एवरीडे साइंस के MCQs का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है फॉर PMS, फॉर CSS, फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और फॉर टीचिंग पोस्ट थ्रू आउट द कंट्री। मुल्क भर में जितने भी पोस्ट आते हैं जिससे जनरल साइंस के MCQs के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर उसमें आते हैं, उसके लिए हमने जो सिलसिला शुरू किया है आज उसका 16वां पार्ट अपलोड करते हैं। इससे पहले हम 390 MCQs कवर कर चुके हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 391। इसमें ये पूछ रहे हैं कि गेगर मेलर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट। गेगर मेलर काउंटर जो है ये प्रोटॉन की तादाद को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 392 वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय। पिछले ज़माने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते थे उनमें ए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बाद में जो है ये कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के थ्रू ये रिप्लेस हुआ। वैक्यूम ट्यूब जो है ये ट्रांजिस्टर के थ्रू रिप्लेस हुआ। एंड व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? इट एम्पलीफाइज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो है ये एम्पलीफाई करता है या स्विच करता है। जो जितने भी आजकल की जदीद मशीन्स है कंप्यूटर में सब में ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। किसके बनस्बत या किसके बजाय? वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय। इस तरह क्वेश्चन नंबर 393, इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट। सल्फर जो है ये बॉडी में एज अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत मकदार में ये होना चाहिए। और इसके बाद चूँकि ये बजाते ख़ुद ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इसके बास कंपाउंड जो है फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस तरह अमीनो एसिड को आप ले लें तो उसमें सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र बजाते ख़ुद ज़रूरी नहीं है लेकिन सल्फ़र वाला अमीनो एसिड फिर ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 394, an area of microbiology that is concerned with the occurrence of diseases in human population। जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज़ occurrence होना शुरू हो जाए और वो डिजीज़ आप स्टडी करना चाहें माइक्रोबायोलॉजी की इस ब्रांच को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 395, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज ऑटोमेटिकली नाउन इफ वन नोज द एटॉमिक नंबर। आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का पता चल जाए या किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर का पता चल जाए तो वही एटॉमिक नंबर जो है ऑटोमेटिकली उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का तादाद भी आपको ज़ाहिर करता है, तो इससे ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 396, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंजाइम। सेक्रोटीन जो है ये एंजाइम नहीं है, जबकि कीमोट्राइप्सिन और इस तरह पेप्सिन ये दोनों एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 397, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ टाइप ऑफ ओ प्लस बेबी टू हैव अ टाइप ऑफ डिश मदर। ओ प्लस बेबी के चांसेस हो सकते हैं कि इसकी माँ शायद ए बी नेगेटिव हो। अब ये कंफर्म भी नहीं है कि ख्वाम ए बी नेगेटिव ही हो, उसकी माँ ख्वाम ए बी नेगेटिव ही होगी या फिर श्योरली वो ए बी नेगेटिव होगी, लेकिन ये हो सकता है, चांसेस हैं कि ओ पॉजिटिव बेबी की माँ जो है वो ए बी नेगेटिव हो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 398, सीरम इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस इट्स। सीरम ब्लड प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर ले निकाल ले तो उससे सीरम बच जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 399, द ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम इननर्वेट ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। ये सब के सब जो है कार्डियक मसल हो गए या स्मूथ मसल हो गए, नर्वस सेल्स जो है इन तक पहुंचते हैं, जबकि स्केलेटल मसल को अगर आप ले लें तो इनको जो है ये इननर्वेट नहीं करता, इन तक इनकी नर्वस सिस्टम की, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की इन तक अप्रोच नहीं होती, स्केलेटल नर्वस सिस्टम तक इसकी अप्रोच नहीं होती, बाकी गाड़ी और स्मूथ तक इनकी अप्रोच होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 400, द डैमेज टू द डैश नर्व कुड रिजल्ट इन द डिटेक्ट ऑफ आई एंड द डिफेक्ट ऑफ द आई मूवमेंट। ये जो आई को हम मूव कर रहे होते हैं दाएं बाएं या ऊपर नीचे हम मूव कर रहे होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिफेक्ट हो जाता है। किस वजह से? जब कौन सा नर्व डैमेज हो जाए तो ये एक टाइप का नर्व है आई में पाया जाता है, एब्ड्यूसेंस नर्व जिसको हम कहते हैं। एब्ड्यूसेंस नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फिर आई की मूवमेंट जो है इसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 401, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पेल्विक जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नहीं है, पेल्विक जो है ये शोल्डर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 402, द शेप ऑफ एन एक्सटर्नल एयर इज ड्यू टू इलास्टिक कार्टिलेज। जितना भी आपका हमारा जितना भी ये एक्सटर्नल एयर है इसको अगर आप देख ले, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही नरम है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, बोन से नहीं।
अगर आप इसको देख लें तो ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसका क्वेश्चन नंबर 403, व्हेन अ पेशेंट इम्यून सिस्टम बिकम्स रिएक्टिव टू अ ड्रग, कोई भी ड्रग अगर आपको अफेक्ट करे, चाहे वो नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, और आप सेंसिटिव है टूवर्ड ड्रग, देन दिस इज नाउन एज एलर्जी, इसको हम एलर्जी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 404, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरेडिटी, तो आपको पता होगा हेरेडिटी विरासत का जो सबसे छोटा या सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 405, अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड व्हिच कैन केस डैमेज टू द एयर ड्रम, एयर ड्रम को कौन सा आवाज़ जो है वो डैमेज करता है, उसकी शिद्दत कितनी होनी चाहिए। तो अगर किसी भी साउंड की शिद्दत 100 डिसिबल से इंक्रीज़ हो जाए या 100 डिसिबल हो जाए तो इससे एयर ड्रम जो है डैमेज हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 406, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ, एक लाइव वायर होता है, एक फ्यूज़ वायर होता है जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ वायर जो है ये 63% थिन एंड 37% लिड पे मुश्तमिल होता है, ये अपने याद रखना है। सर क्वेश्चन नंबर 407, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को कौन डिस्ट्रॉय करता है या डिप्लीट करता है, अपर एटमॉस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपको पता होगा, दिस इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट ऑफ द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 408, स्टीयरिंग ऑफ अ कार इन्वॉल्व्स, कार को जब आप दाएं बाएं मुड़ रहे होते हैं या स्टेयरिंग कर रहे होते हैं तो इसमें टू फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, जो सेम लाइन में एक्ट कर रही होती है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 409, द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जब भी आप मेटल्स को शीट की फॉर्म में ला रहे होते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज नाउन एज मेलिएबिलिटी। डिक्टेलिटी को आप देखिए ऊपर ऑप्शन ए में जो है, डिक्टेलिटी, आप किसी मेटल को वायर की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसको हम फिर डिक्टेलिटी कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी मेटल को शीट की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसको मेलिएबल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 410, आज की वीडियो का आखिरी सवाल, 410 MCQs हो जाएंगे, 16वां पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। द स्काई अपेयर ब्लू, स्काई क्यों ब्लू नज़र आता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट और बिकॉज ऑफ ओजोन present in a stratosphere, both are the reasons for the appearance of bluish of sky। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दूसरा रीज़न है नहीं, तो स्कैटर ऑफ ब्लू लाइट। इसी के साथ हमारा 16वां पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे रहें और आपकी एग्ज़ाम्स के लिए या एंट्री टेस्ट के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए तैयारी साथ में होते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।